यूपी के बाराबंकी में महिला कांस्टेबल की हत्या से हड़कंप मच गया। जिले के सुबेहा थाने में तैनात कांस्टेबल का शव मसौली थाना क्षेत्र में मिला है। यहां से अयोध्या के लिए हाईवे गुजरता है। इसी हाईवे के किनारे झाड़ियों में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल जांच पड़ताल शुरू हो गई है। घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है। मृतका के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। महिला कांस्टेबल का शव वर्दी में था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महिला कांस्टेबल 27 जुलाई को ड्यूटी के लिए निकली थी। सावन के मौके पर उसकी ड्यूटी महादेवा में लगाई गई थी, लेकिन ड्यूटी जाते समय वह लापता हो गई। अब उसका शव हाईवे किनारे झाड़ियों में मिला है। पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या में रेंज प्रवीण कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बताया कि इस महिला आरक्षी की बातचीत एक पुरुष आरक्षी से होती थी। दोनों का मिलना जुलना भी हुआ करता था। कुछ समय पहले महिला आरक्षी ने उस पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद महिला आरक्षी ने कोर्ट में 164 के बयान में यह कहा कि दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है और अब वह कोई कार्रवाई नहीं चाहती है। पुलिस ने महानिरीक्षक ने बताया कि यह किसी खास मोटिव से किया जाने वाला मर्डर है। अब तक जो भी एविडेंस सामने आए हैं उसके हिसाब से यह हत्या उसी पुरुष कांस्टेबल साथी द्वारा की गई हत्या प्रतीत हो रही है। आरोपी पुलिस आरक्षी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। जो भी फैक्ट्स सामने आएंगे उसके आधार पर ये इसको घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए हैं और उस बेसिस पर खासतौर से जो हमारे डिफरेंट फुटेजेस और सारी चीज़ें वो भी हम लोग इसको ले रहे हैं। चीज़ें निकल के आई हैं कि अपने एक साथी आरक्षी के साथ में इनका संवाद था, उनके साथ मिलना जुलना था। उस बेसिस पर एक मुकदमा भी बलात्कार का लिखवाया था। उसके बाद 164 के स्टेटमेंट में ये आया कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, लिहाजा इस पर हम आगे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं चाहते। उस बेसिस पर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कुछ और एविडेंस है, पुलिस इस पर काम कर रही है और प्रथम दृष्टया ये किसी खास मोटिव से किया जाने वाला मर्डर प्रतीत हो रहा है। बाकी जो फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से कोई और वैसे जाहिदा चोट इस तरह की नहीं दिख रही है कि किसी और चीज़ को फल मिले। इतना तय है कि जो अभी तक की एविडेंस मिली है, उनके एक परिचित आरक्षी उसके साथ आपस में संवाद था, बातचीत थी। फिर उसके पश्चात एक रेप का मुकदमा लिखा गया और उसके पश्चात उस रेप के मुकदमे के क्रम में 164 के स्टेटमेंट में उसको उन्होंने क्लीन चिट ये कह करके दी कि हमारे आपस में संबंध हो गया है। अब हम लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। क्या उनको गिरफ्तार किया? ठीक है, हमारी टीम लगी हुई है और टीम उसको हिरासत में लेने के लिए भेजा गया है। वो इस समय फिलहाल एब्सकॉन्डिंग कंडीशन में है और बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी या बहुत जल्दी उसको हिरासत में लेके पूछताछ करेंगे और जो सुसंगत साक्ष्य उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। सर, इनकी बॉडी यहाँ पे मिली है तो क्या उनकी तैनाती क्या महादेवा वगैरह क्या कहते हैं इस तरह से जानकारी? ये एक विशिष्ट ड्यूटी जैसी पूरी जनपद में चलती है, जिसमें इनकी लगी और इस बेसिस पर हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी सर्कमस्टांसेस सारी चीज़ें बताई हैं। तो इस तरह की सिनारियो प्रथम दृष्टया कोई रेप की बात या कोई ऐसी बात नहीं समझ में आ रही है। हाँ, कोई एक मोटिवेटेड ये क्राइम है जिसको देखने से लग रहा है और कुछ ऐसे साक्ष्य मिल rहे हैं जिस पर प्रथम दृष्टया ऐसी बातें समझ में आ रही हैं। हम लोग इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सभी साक्ष्यों को समेकित रूप से प्रस्तुत करके। आप देख रहे हैं KKC न्यूज। खबर है तो दिखेगी।